आज की वीडियो सोलर पैनल्स के बारे में चंद एक हकायक के बारे में होगी। सोलर पैनल के बारे में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। कुछ लोग समझते हैं कि इसके ऊपर जितनी एफिशिएंसी है, इसके ऊपर जितने वाटेज लिखे होते हैं उतनी ही आउटपुट होती है। कुछ लोगों को इसके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग है कि कितने यूनिट्स बनाता है। तो आज की वीडियो सोलर पैनल्स के बारे में चंद एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो सोलर पैनल के बारे में चंद एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में है। अगर आप नया सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं या बल्कि अगर आपने सिस्टम लगवाया भी हुआ है तो बहुत सारे लोग सोलर के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग्स रखते हैं, इसकी प्रोडक्शन के बारे में, इसकी आउटपुट के बारे में। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि सोलर पैनल्स के ऊपर जो वॉटेज लिखी होती है, ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान में जो पैनल चल रहे हैं 550 वाट के पैनल चल रहे हैं। तो जो वॉटेज इसके ऊपर लिखी होती है एग्जैक्टली वही आउटपुट नहीं निकलती, क्योंकि ये जो वॉटेज लिखी होती है ये लैब कंडीशंस के अंदर, परफेक्ट कंडीशंस के अंदर ये वॉटेज होती है। जब हम सोलर पैनल को इंस्टॉल कर लेते हैं तो उसके बाद इसके ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो टेम्परेचर का इफेक्ट आता है। 25 डिग्री टेम्परेचर पाकिस्तान के मेजॉरिटी इलाकों में समर्स में 25 डिग्री टेम्परेचर नहीं मिलता। तो जैसे जैसे 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वजह से सोलर पैनल्स की आउटपुट कम हो जाती है। फिर हवा में डस्ट होती है, सोलर पैनल के ऊपर गर्दो गुबार पड़ी होती है, उसकी वजह से भी इसकी एफिशिएंसी डाउन होती है। तो अगर जो भी पैनल आपके पास 550 वाट का पैनल होगा वो आपको 60 से 70% आउटपुट देगा। 30% तो लॉसेज होने ही होने हैं आपके। तो ये सबसे पहले आप माइंड में रखें। उसके बाद बात करते हैं कि 1 किलोवाट के अगर सोलर पैनल आपने इंस्टॉल किए हुए तो वो कितने यूनिट्स देंगे। 1 किलोवाट के सोलर पैनल्स आपको एक दिन में 4 यूनिट देंगे। अच्छी क्वालिटी के पैनल्स होंगे तो 5 से 6 यूनिट्स भी देते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो है वो 1 किलोवाट में से 4 यूनिट है। 10 किलोवाट लगाया हुआ है तो 40 यूनिट, अगर 100 किलोवाट लगाया हुआ है तो 400 यूनिट्स। इसी तरह से आप इसको मल्टीप्लाई बाय 30 करके अपनी मंथली आउटपुट को चेक कर सकते हैं। अगर आपने 10 किलोवाट के पैनल लगाए हुए हैं तो रोज का अगर आप 40 यूनिट लगाते हैं तो 30 डेज का है वो 1200 यूनिट बनाते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में। हाइब्रिड इन्वर्टर्स के बारे में भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अगर 6 किलोवाट का आपका हाइब्रिड इन्वर्टर है तो आप इसके ऊपर पूरे 6 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं। ऐसा नहीं होता। अंडर द लैब कंडीशंस आप इसके ऊपर 6 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं या 12 किलोवाट के इन्वर्टर पे 12 किलोवाट का लोड डाल सकते हैं, लेकिन रूटीन में कभी भी मशीनरी के ऊपर उसका 100% उसकी जो है ना उसकी टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। हमेशा 70% लोड डालना चाहिए। 10 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर 7 या 8 किलोवाट का लोड डालें। 6 किलोवाट का इन्वर्टर है तो उसके ऊपर मैक्सिमम 5 किलोवाट का लोड डालें। मशीनरी अपनी 100% कैपेसिटी पे जब भी चलती है तो वो जल्दी खराब हो जाती है। इसी तरह इन्वर्टर अपनी 100% कैपेसिटी पे चलेगा तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। तो इन्वर्टर की कैपेसिटी से थोड़ा सा कम लोड रखें। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि रात के वक्त भी कुछ पैनल्स होते हैं, तो रात के वक्त काम करने वाले पैनल्स इस वक्त मार्केट में नहीं आए हैं। लैब कंडीशंस में चंद एक पैनल्स ऐसे ज़रूर हैं जो कि सर्टेन कंडीशंस के ऊपर चलते हैं, वो भी सूरज से बिजली नहीं बनाते। तो रात वाले पैनल इस वक्त मार्केट में जो लोग समझते हैं कि रात में पैनल्स करने वाले काम मार्केट में मौजूद हैं, तो ऐसा कोई पैनल मौजूद नहीं है। हाँ, स्ट्रीट लाइट्स रात के टाइम ज़रूर काम करती हैं, जो कि सोलर स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। वो भी इस तरह काम करती हैं कि वो दिन के वक्त सोलर पैनल से जनरेट होने वाली एनर्जी को अपनी बैटरीज में सेव करती हैं और वो उन्हीं बैटरीज के ऊपर रात के टाइम स्ट्रीट लाइट्स चलती हैं। सोलर पैनल की एनर्जी सूरज की रोशनी से बनती है, ना कि हीट से बनती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतने ज़्यादा सोलर पैनल अच्छा काम करेंगे। ऐसा नहीं होता। हीट एक सेकंड फैक्टर है, बल्कि जितनी ज़्यादा हीट पड़ती है उतने सोलर पैनल्स अंडर परफॉर्म करते हैं। जितनी ज़्यादा सोलर पैनल पे रोशनी पड़ेगी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। सुबह के टाइम सोलर पैनल्स के ऊपर कम रोशनी पड़ती है तो कम आउटपुट आती है। शाम के टाइम कम आउटपुट पड़ेगी क्योंकि कम रोशनी पड़ती है। दोपहर 11 बजे से लेके दोपहर 3 बजे तक आपके ऊपर मैक्सिमम सनलाइट मिलती है सोलर पैनल्स के ऊपर, जिसकी वजह से मैक्सिमम आउटपुट इसी दौरान आती है। घर में इस्तेमाल होने वाली मेजॉरिटी चीज़ें जो होती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा तो बिजली इस्तेमाल करता है घरों में, वो एसी होता है। 1.5 टन का एसी आजकल अगर इन्वर्टर एसी लगाया हुआ है तो 1600 से 1700 वाट्स लेता है वो स्टार्टिंग में, और ठंडा होने के बाद ही इन्वर्टर एसी थोड़ी पावर कम लेता है। स्टार्टिंग में 1600-1700 वाट्स लेता है। इसी तरह पंखा आजकल 70 वाट से 100 वाट के दरमियान चलता है। एनर्जी सेवर 25 वाट का होता है। एलईडी लाइट्स 10-10 वाट की होती हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होती हैं। कमरे में 6-7 लगी हो तो फिर आउटपुट देती हैं। तो अगर 10-10 वाट की 6 से 7 एलईडी लाइट्स भी लगी हुई तो 60-70 वाट की तो आपकी लाइट्स होती हैं। इसी तरह एलईडी टीवी तकरीबन 200 वाट लेता है। फ्रिज 300 वाट लेता है। तो इस हिसाब से आप अपने हाइब्रिड सिस्टम को डिज़ाइन करें। आप इन सब के हिसाब से
जितनी आपकी पावर कंजम्पशन है उस हिसाब से अपना हाइब्रिड सिस्टम आप इंस्टॉल करवाएं। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सोलर पैनल्स 24 घंटे काम करते हैं। सोलर पैनल्स दिन के सिर्फ 8 घंटे काम करते हैं। 8 घंटे में जनरेट होने वाली बिजली को आप अपनी बैटरीज में सेव करके रात के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के 24 घंटों में से 16 घंटे आपको आउट ऑफ द सोलर रहना पड़ेगा। रात के टाइम तो स्पेशली आपको बैटरीज के ऊपर इंतजार करना पड़ेगा। रात के टाइम में अगर आप कंजम्पशन आपकी ज़्यादा है तो आप नेट मीटरिंग करवा के रात के टाइम की बिजली को दिन में जनरेट करके ग्रिड को सेल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। नेट मीटरिंग में क्या होता है कि दिन में एक्स्ट्रा बिजली को मीटर के जरिए रिवर्स कर दिया जाता है और वही यूनिट्स आप रात को ले सकते हैं। तो इस तरह से तो आप रात के टाइम सोलर से एनर्जी ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली रात के टाइम आप सोलर से पावर नहीं ले सकते। या तो बैटरी के जरिए लेंगे या नेट मीटरिंग के जरिए अपने रात के टाइम्स के यूनिट को एडजस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज 24 घंटे काम करने वाला सोलर पैनल इस वक्त मार्केट में नहीं आया। सोलर पैनल्स में ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड तीनों ग्रेड्स के पैनल्स होते हैं। आप जब भी सोलर पैनल्स खरीदिए उनके डॉक्यूमेंट्स और उनकी ऑथेंटिसिटी को जरूर वेरीफाई कर लें। जिस बंदे से आप पैनल खरीद रहे हैं उसकी भी ऑथेंटिसिटी को जरूर देख लें कि क्या वो मार्केट में चलता फिरता बंदा तो नहीं है जिसको आप कल को पकड़ सकें। ऐसे बंदे से ही सोलर पैनल लगवाएं क्योंकि ये वारंटी वाली चीज़ें हैं। तो हमेशा कस्टम पेड, जीडी पेड, जिसकी प्रॉपर जीडी भी हो, जिसके प्रॉपर पीएसआई सीओसी डॉक्यूमेंट्स हो, तो ऐसा ही सोलर पैनल खरीदिए। कभी भी बी ग्रेड पैनल्स मत खरीदिए क्योंकि वो विद इन अ ईयर ख़राब हो जाएंगे और आपको मजीद पैसे खर्च करने पड़ेंगे। ये वो तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो मैं ये चाहता था कि आप अगर सोलर पैनल खरीद रहे हैं या अगर आपके पास सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो आपको पता होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।